हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम योगेश कौशिक। इस वीडियो में फील्ड एस्ट्रोनॉमी डिस्कस करूंगा, जो कि आईईएस, स्टेट पीएससी, एई, जेई, डीएमआरसी, एमएमआरसी, एलएमआरसी सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो मैं एक बार इस फील्ड एस्ट्रोनॉमी को पहले डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ, बिकॉज फील्ड एस्ट्रोनॉमी इज ए वेरी वास्ट चैप्टर। दैट्स वाई मैं इस वीडियो में फील्ड एस्ट्रोनॉमी की टर्मिनोलॉजी को डिस्कस करूंगा। लाइकवाइज आपका सेलेसियल स्फीयर क्या होता है, सेंसिबल होरिजन क्या होता है, सेलेसियल होरिजन क्या होता है, जेनिथ पॉइंट, नादिर पॉइंट, एक्लिप्टिक क्या होता है, फर्स्ट पॉइंट ऑफ एरीज, first point of Libra, each and everything I will discuss in this video lecture. In next videos I will discuss about the different systems used in field astronomy. Likewise, dependent coordinate system, example is declination and right extension, hover angle, azimuth, altitude, co-altitude, जेनिथ डिस्टेंस, सेलेसियल लॉन्गिट्यूड, सेलेसियल लैटिट्यूड, एस्ट्रोनॉमिकल ट्रायंगल, स्फेरिकल ट्रायंगल, प्रॉपर्टीज ऑफ ए स्फेरिकल ट्रायंगल, स्फेरिकल एक्सेस मैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। नेपियर रूल भी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। पार्ट नंबर 3 में आई विल डिस्कस अबाउट डिफरेंट पोजिशन ऑफ ए स्टार, लाइकवाइज star at culmination, star at elongation, star at horizon, star at prime vertical and circumpolar stars. Circumpolar stars में से आपके आईएएस एग्जाम में काफी ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। उसी वीडियो में पार्ट नंबर 3 में ही मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा टाइम के बारे में। इक्वेशन ऑफ टाइम क्या होता है, साइड रियल टाइम क्या होता है, लोकल साइड रियल टाइम क्या होता है, एपरेंट सोलर टाइम क्या होता है, मीन सोलर टाइम क्या होता है, आपका स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है, इक्वेशन ऑफ टाइम कैसे कैलकुलेट किया जाता है। एंड पार्ट नंबर 4 में आई विल डिस्कस द न्यूमेरिकल्स ऑफ फील्ड एस्ट्रोनॉमी। तो हम लोग स्टार्टिंग करते हैं आपका फील्ड एस्ट्रोनॉमी की टर्मिनोलॉजी से। तो जो फील्ड एस्ट्रोनॉमी हमारी होती है, इट इज ए ब्रांच ऑफ ए सर्वे जिसमें मेजरमेंट्स की जाती हैं विद रिस्पेक्ट टू सेलेसियल बॉडीज, लाइकवाइज सन, स्टार, मून, प्लेट्स एटसेट्रा। सबसे पहले मैं टर्मिनोलॉजी में डिस्कस करना चाहूंगा सेलेसियल स्फीयर क्या होता है। सेलेसियल स्फीयर एक इमेजिनरी स्फीयर होता है हॉरिजन में, आपका स्काई में, आसमान में। एन इमेजिनरी स्फीयर इन द स्काई, जिसके ऊपर सारी हेवनली बॉडीज लाइकवाइज स्टार्स, मून्स, सन, प्लेट्स जो आर कंसिडर टू बी प्रोजेक्टेड, जिनका प्रोजेक्शन इसके ऊपर इसके अकॉर्डिंग हम कंसिडर करते हैं। इस पूरे सेलेसियल स्फीयर का जो सेंटर होता है, लेट अस सपोज दैट दिस इज सेंटर ऑफ दिस सेलेसियल स्फीयर, तो यही आपका सेंटर ऑफ अर्थ होता है। ये हमारी अर्थ है। सेंटर ऑफ अर्थ एंड सेंटर ऑफ सेलेसियल स्फीयर एक माना जाता है। सेंटर ऑफ सेलेसियल स्फीयर या यूनिवर्स का जो सेंटर होता है ये बराबर होता है। तो इस सेलेसियल स्फीयर को कई बार हम लोग यूनिवर्स भी बोल देते हैं। अगर मैं बात करता हूं, ध्यान से देखिएगा, इसमें बहुत सारी टर्मिनोलॉजी है आपकी। सेलेसियल स्फीयर इज आल्सो कॉल्ड एज ऑब्जर्वर मेरिडियन। ये ऑब्जर्वर मेरिडियन का फंडामेंटल हम लोग जब सारे कोऑर्डिनेट सिस्टम्स पढ़ेंगे, एग्जांपल आपका डिपेंडेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम, इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम, हॉरिजन सिस्टम एंड आपका सेलेसियल लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड सिस्टम, उस टाइम पर ये ऑब्जर्वर मेरिडियन की पोजीशन आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा काम आएगी। लेट अस सपोज दैट दिस इज अर्थ और हम लोग जहां पर हैं, फॉर एग्जांपल
ये हमारी पोजीशन है, ये ऑब्जर्वर है, दिस इज ऑब्जर्वर पोजीशन। ऑब्जर्वर पोजीशन ये है। तो ऑब्जर्वर के जस्ट ऊपर, जस्ट सिर के ऊपर सेलेसियल स्फीयर में पॉइंट लाई करने वाले पॉइंट को हम लोग जेनिथ पॉइंट बोलते हैं, और जस्ट उसके नीचे और यू कैन से बॉटम मोस्ट पोजीशन पर जो पॉइंट आपका होता है उसको हम लोग नादिर पॉइंट बोलते हैं। तो इनको मैं डिफाइन कर देता हूं। तो हमारा जो जेनिथ पॉइंट है, जेनिथ इज ए पॉइंट ऑन सेलेसियल स्फीयर exactly above the observer position and exactly below the observer position is called as nadir point। ये बात याद रखेंगे आप लोग, जेनिथ जो है और नादिर जो है, these are not fixed in universe। ये मेरे को कुछ बात समझ में नहीं आ रही है, देखिएगा ध्यान से। ये फिक्स नहीं है यूनिवर्स में, क्यों? बिकॉज ऑब्जर्वर पोजीशन, अब मैं यहां पर हूं, अब मैं थोड़ी देर हो जाऊंगा तो अर्थ पे जो पोजीशन शिफ्ट हुई तो उसकी वजह से आपका जेनिथ और नादिर पॉइंट आपका हिल सकता है सेलेसियल स्फीयर पर। जो लाइन जेनिथ और नादिर पॉइंट को जोड़ती है उस लाइन को मैं जेड एन लाइन बोलता हूं, जेनिथ नादिर लाइन बोलता हूं, जेनिथ नादिर लाइन बोलता हूं। ध्यान से देखिएगा, इसका काम हो गया हमारा। अब हम बात करते हैं सेलेसियल पोल्स की। सेलेसियल पोल्स की, जो भी आपकी एक्सिस होती है अर्थ की रोटेशन, उसको हम लोग मेरिडियन बोलते हैं। तो वो एक्सिस ऑफ रोटेशन जहां पर भी सेलेसियल स्फीयर को दो पॉइंट्स पर काटेगी, उन पॉइंट्स को मैं बोलता हूं पोल्स, सेलेसियल पोल्स। दिस इज नॉर्थ सेलेसियल पोल, दिस इज साउथ सेलेसियल पोल। तो यहां पर हमारा नॉर्थ पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस हो गया, साउथ पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस हो गया है। तो आगे हम थोड़ा सा और डिस्कशन कर लेते हैं, मैं भी डिफाइन कर दूंगा। मैं तीन टर्मिनोलॉजी को लेके चल रहा हूं। वन इज कॉल्ड एज सेलेसियल होरिजन, सेलेसियल होरिजन। वन इज कॉल्ड एज सेंसिबल होरिजन, सेंसिबल होरिजन, एंड वन इज कॉल्ड एज प्राइम वर्टिकल। ध्यान से देखिएगा तीनों टर्मिनोलॉजी को, मैं भी डिफाइन कर दूंगा। पहले प्राइम वर्टिकल को देख लेते हैं। ऐसा ग्रेट सर्कल जो जेनिथ, नादिर और सेंटर ऑफ अर्थ कह सकते हैं, या सेंटर ऑफ दिस सेलेसियल स्फीयर कह सकते हैं, से पास होगा, उसको हम लोग बोलते हैं, दिस इज एस पॉइंट, उस ग्रेट सर्कल को हम लोग बोलते हैं प्राइम वर्टिकल। दैट ग्रेट सर्कल इज कॉल्ड एज प्राइम वर्टिकल, जो कि जेनिथ नादिर लाइन के पैरेलल होता है। अब मैं डिफाइन कर दूंगा। अब हम बात करते हैं सेलेसियल होरिजन की। ऐसा ग्रेट सर्कल जिसकी रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर हो और जिसका सेंटर ऑफ अर्थ हो। ये सेंटर ऑफ अर्थ है, तो ये लीजिए, दिस इज कॉल्ड एज सेलेसियल होरिजन। इससे जस्ट ऊपर या जस्ट नीचे ऑब्जर्वर पोजीशन को जो सेंटर माने, ऑब्जर्वर पोजीशन एज ए सेंटर, उस ग्रेट सर्कल को मैं सेंसिबल होरिजन बोलता हूं। बी केयरफुल, जो हमारा सेंसिबल होरिजन है उसका सेंटर ऑब्जर्वर पोजीशन है, और जो हमारा सेलेसियल होरिजन है उसका सेंटर हमारा सेंटर ऑफ अर्थ है। लेट अस सपोज दैट
दोनों के बीच में डिस्टेंस इज r। तो इनको डिफाइन कर देता हूं मैं। तो ये मैं डिफाइन कर दिया मैंने। सेलेसियल होरिजन इज नथिंग, इट इज अ ग्रेट सर्कल परपेंडिकुलर टू जेड लाइन, जेड लाइन के परपेंडिकुलर होगा। सेंसिबल होरिजन, ये सर्कल पैरेलल टू सेलेसियल होरिजन, पैरेलल है उसके, एंड हैव सेंटर एज ऑब्जर्वर पोजीशन, उसका सेंटर जो आपका ऑब्जर्वर पोजीशन होगा। जो प्राइम वर्टिकल है, इट इज ए ग्रेट सर्कल जो कि जेनिथ नादिर से पास होगा, और जो कि ऑब्जर्वर मेरिडियन, दिस कंप्लीट सेलेसियल स्फीयर इज ए ऑब्जर्वर मेरिडियन, इसके परपेंडिकुलर होगा प्राइम वर्टिकल। सेलेसियल होरिजन जो है, जिसकी रेडियस आपकी मैंने लिख दिया है, रेडियस ऑफ दिस इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सेलेसियल स्फीयर, याद रखेंगे। हम लोग नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी पे चलते हैं। तो इसको मैंने आपको बताया था कि दिस वाज सेलेसियल स्फीयर कह सकते हैं, और ऑब्जर्वर्स मेरिडियन बोल सकते हैं आप लोग, या कई बार इसको टेरेस्ट्रियल मेरिडियन भी बोल दिया जाता है। टेरेस्ट्रियल मेरिडियन, जितने भी सर्कल्स हैं, एग्जाम्पल प्राइम वर्टिकल इज ए वर्टिकल सर्कल, जितने भी वर्टिकल सर्कल होते हैं दे पासिस फ्रॉम जेनिथ नादिर लाइन, ये बात से होगा, और जेनिथ और नादिर से पास होंगे। तो ऑब्जर्वर मेरिडियन या टेरेस्ट्रियल मेरिडियन भी एक सर्कल है जो कि जेनिथ, नादिर और जो पोल्स से जो पास होगा। तो मेरी नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी में मेरा एक पॉइंट बनेगा ऑब्जर्वर्स मेरिडियन, जो जेनिथ, नादिर और पोल्स से जो पास होगा, दैट इज कॉल्ड एज द ऑब्जर्वर मेरिडियन। प्राइम वर्टिकल इज ए वर्टिकल सर्कल जो कि जेनिथ और नादिर से पास होगा। आपका नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी प्राइम वर्टिकल में डिफाइन कर चुका हूं। एक मुझे डिफाइन करना है आपका वर्टिकल सर्कल क्या होता है। वर्टिकल सर्कल्स क्या होते हैं, एक सेलेसियल स्फीयर डिफाइन करूंगा, और यू कैन से ऑब्जर्वर मेरिडियन डिफाइन करूंगा, एक वर्टिकल सर्कल डिफाइन करूंगा। एक आपका ध्यान से देखिएगा, इस लाइन को मैं मेरिडियन लाइन बोलता हूं या पोल लाइन बोलता हूं। इसके परपेंडिकुलर तो ऐसे होगी। तो सेलेसियल और यू कैन से पोल लाइन के परपेंडिकुलर जो आपका ग्रेट सर्कल होगा, सेंटर जिसका सेंटर ऑफ अर्थ ही होगा, उस ग्रेट सर्कल को मैं बोलूंगा सेलेसियल इक्वेटर। दैट ग्रेट सर्कल is called as celestial equator, जो कि पोल लाइन के परपेंडिकुलर है। तो अगर मैं बात करता हूं, दिस इज ईस्ट पॉइंट, दिस इज वेस्ट पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस, और दिस इज ईस्ट इक्वेटर, west equator, north pole and south pole on the earth surface. So we have to define observer meridian, vertical circle and आपका celestial equator। celestial equator को मैं यहीं पर लिख देता हूं। आइए ध्यान से देखिए, तो देखिएगा जो आपका ऑब्जर्वर मेरिडियन है, बता चुका हूं, जेनिथ, नादिर और पोल से जो पास होगा। एक्चुअली ये है क्या, एक बड़ा सा सर्कल है, ग्रेट सर्कल है, जो कि जेनिथ, नादिर, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, आपका ग्रेट सर्कल, जो भी ग्रेट सर्कल जो सेंसिबल होरिजन है, इससे पास होता है। तो एक ग्रेट सर्कल पासिंग फ्रॉम जेनिथ, नादिर एंड पोल्स, जनरली इट पासिस थ्रू ग्रेट सर्कल एंड पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। ग्रेट सर्कल इसमें इसने यहां पर सेलेसियल होरिजन का जिक्र किया है। वर्टिकल सर्कल्स, जितने भी सर्कल्स जेनिथ और नादिर से पास होंगे उसको हम लोग वर्टिकल सर्कल बोलते हैं। वर्टिकल सर्कल जो भी होंगे वो होरिजन के परपेंडिकुलर होंगे। ऑल द वर्टिकल सर्कल शैल बी परपेंडिकुलर टू द होरिजन।
अगर हम बात करते हैं सेलेसियल इक्वेटर की, तो मैं बता चुका हूं सेलेसियल इक्वेटर जो है ये पोल लाइन के परपेंडिकुलर होता है। इज ए ग्रेट सर्कल ऑन सेलेसियल स्फीयर परपेंडिकुलर टू द पोल लाइन। इस सेलेसियल इक्वेटर का जो प्रोजेक्शन होगा अर्थ सरफेस पर, लाइकवाइज दिस, जो मैं ग्रीन पेन से मार्क कर रहा हूं, लाइकवाइज दिस इज कॉल्ड एज इक्वेटर ऑफ अर्थ सरफेस। एंड पोल लाइन का जो प्रोजेक्शन होगा अर्थ सरफेस पर, दिस वन, दिस ग्रीन, is called as the polar axis of earth surface, and this one is called as the equatorial axis of earth surface. So this is polar axis of earth surface and this one is equatorial axis of earth surface. Generally polar axis equatorial axis से छोटी है अर्थ सरफेस की। पोलर एक्सिस इज फाउंड टू बी 12,713.80 किलोमीटर एंड इट इज फाउंड टू बी 12,756.75 किलोमीटर। जो डिफरेंस है वो डिफरेंस आपका 42.95 किलोमीटर का है। ये डेटा, इस डेटा के कंपैरिजन में -0.34% और यू कैन से 0.34% ये डेटा आपका लेस है। हम लोग आगे चलते हैं। तो ये हमारी थी बेसिक टर्मिनोलॉजी। अभी हमने डिस्कस किया है वेस्ट इक्वेटर और ईस्ट इक्वेटर, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। लेकिन अभी हमें डिस्कस करना है साउथ एंड नॉर्थ पॉइंट्स कौन से होते हैं, डिफरेंस है। मैं साउथ एंड नॉर्थ पोल का जिक्र नहीं कर रहा हूं, मैं साउथ एंड नॉर्थ पॉइंट्स की बात कर रहा हूं। एंड सिमिलरली ईस्ट एंड वेस्ट पॉइंट्स कौन से होते हैं सेलेसियल स्फीयर पर, और दिस पर्टिकुलर सिस्टम को डिफाइन करने के लिए तो देखिएगा हम लोग डिस्कस करते हैं वन बाई वन। तो मैं नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी की बात करता हूं नॉर्थ एंड साउथ पॉइंट एंड ईस्ट एंड वेस्ट पॉइंट्स। ये डायग्राम में आपको दोबारा बनाया है मैंने, ध्यान से देखिएगा। This one is observer's meridian or you can say celestial sphere. This one is celestial horizon. This one is prime vertical. This one is celestial equator. कोई भी पॉइंट डिफाइन करने के लिए celestial horizon एंड celestial equator काम आएंगे। किसके रिस्पेक्ट में? ऑब्जर्वर मेरिडियन के रिस्पेक्ट में एंड आपका प्राइम वर्टिकल के रिस्पेक्ट में। प्राइम वर्टिकल के ऊपर हम लोग ईस्ट एंड वेस्ट पॉइंट को देखेंगे एंड ऑब्जर्वर मेरिडियन के ऊपर हम लोग साउथ एंड नॉर्थ पॉइंट को देखेंगे। ये बात ध्यान से देखिए। तो ऑब्जर्वर मेरिडियन का इंटरसेक्शन किसके साथ? इक्वेटर के साथ एंड हॉरिजन के साथ इज कॉल्ड एज नॉर्थ एंड साउथ पॉइंट। चेक कर लेते हैं, आइए। तो ऑब्जर्वर मेरिडियन, पहले हम लोग इक्वेटर के पॉइंट्स को डिफाइन कर लेते हैं। दिस वन इज नॉर्थ पॉइंट ऑन होरिजन, बिकॉज जो सेलेसियल होरिजन है वो ऑब्जर्वर मेरिडियन के साथ इंटरसेक्शन पॉइंट बनाता है, नॉर्थ पॉइंट ऑन होरिजन। सिमिलरली दिस वन इज कॉल्ड एज साउथ पॉइंट ऑन होरिजन। तो नॉर्थ एंड साउथ पॉइंट का काम तो हो गया। अब हम बात करते हैं पहले ऑब्जर्वर मेरिडियन का इंटरसेक्शन होरिजन के हिसाब से तो हो गया। अब हम लोग बात कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू इक्वेटर। इक्वेटर के रिस्पेक्ट में ऑब्जर्वर मेरिडियन इक्वेटर को जहां पर कट करता है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है। दिस वन इज नॉर्थ पॉइंट ऑन इक्वेटर एंड दिस वन इज साउथ पॉइंट ऑन इक्वेटर। तो हमारे नॉर्थ और साउथ पॉइंट का हिसाब तो हो गया है। अब हम बात करते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ प्राइम वर्टिकल विद रिस्पेक्ट टू होरिजन एंड विद इक्वेटर। प्राइम वर्टिकल ये है, ये होरिजन के साथ जहां पर भी कट करता है। तो आ जाइए, दिस वन इज एंड दिस वन। तो दिस पॉइंट इज
वेस्ट पॉइंट ऑन होरिजन and this one is east point on horizon. Similarly, जो प्राइम वर्टिकल है ये इक्वेटर के साथ जहां पर भी कट करेगा, एक तो यहां पर कट किया तो दिस वन इज वेस्ट पॉइंट ऑन इक्वेटर एंड दिस वन इज ईस्ट पॉइंट ऑन इक्वेटर. तो ये था जी हमारा अबाउट नॉर्थ एंड साउथ पॉइंट, ईस्ट एंड वेस्ट पॉइंट्स. इक्लिप्टिक, इक्लिप्टिक हमारा क्या होता है? अर्थ है चारों तरफ, या तो सन को रिवॉल्विंग माना जाएगा या तो सन के चारों तरफ अर्थ को रिवॉल्विंग माना जाएगा. एक को तो एम्बिग्यूअस लेके चलना पड़ेगा. तो पाथ फॉलोड बाई सन अराउंड अर्थ, और यू कैन से पाथ फॉलोड बाई अर्थ अराउंड सन, कुछ भी कह सकते हैं, इज कॉल्ड एज इक्लिप्टिक. कब? ईयरली मूवमेंट के दौरान, एक साल की मूवमेंट के दौरान जो पाथ फॉलो किया जाता है बाई सन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ और बाई अर्थ विद रिस्पेक्ट टू सन, दैट इज कॉल्ड एज इक्लिप्टिक. तो देखिएगा ध्यान से. सो देखिएगा, मैंने इक्लिप्टिक कंसीडर करने के लिए मैंने अर्थ की मूवमेंट करवा ली अराउंड सन. लेट अस सपोज दैट दिस इज ए सेलेस्टियल स्फीयर अराउंड सन. अर्थ की जो मूवमेंट है उस मूवमेंट के अनुसार ही हमारे पूरे साल के दौरान, पूरे ईयर के दौरान हमारे 4 पॉइंट्स ऑब्जर्व किए जाते हैं. अभी मैं डिस्कस कर रहा हूं. वन इज कॉल्ड एज वर्नल इक्विनॉक्स, that is also called as first point of Aries. Second one is called as autumnal equinox, that is also called as first point of Libra. Third one is called as summer solstices, summer solstices, and fourth one is called as winter solstices. तो 4 पॉइंट मैं डिस्कस करता हूं, पहले ये डिस्कस कर लेते हैं. तो जो इक्लिप्टिक हमारा होता है, इट इज अ प्रोजेक्टेड पाथ फॉलोड बाय सन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ पोजिशन. सन के द्वारा अर्थ की पोजिशन के अनुसार जो पाथ फॉलो किया जाता है, प्रोजेक्टेड पाथ जो होता है, किसके ऊपर? सेलेस्टियल स्फीयर के ऊपर. कब? ईयरली मूवमेंट, सालाना मूवमेंट के दौरान ऑफ अर्थ अराउंड सन. अर्थ की मूवमेंट एक साल में सन के अलोंग क्या पाथ फॉलो करती है यूनिवर्स में, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इक्लिप्टिक. तो अब हमारा बाकी बचा हुआ है ये 4 पॉइंट्स. वर्नल इक्विनॉक्स, और यू कैन से फर्स्ट पॉइंट ऑफ एरीज, ऑटम इक्विनॉक्स, और यू कैन से फर्स्ट पॉइंट ऑफ लिब्रा, समर सोल्स्टिसिस एंड विंटर सोल्स्टिसिस. तो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल इज, इन 4 पॉइंट्स को डिफाइन करने के लिए आवर नेक्स्ट आर्टिकल इज मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड सन. तो आवर नेक्स्ट आर्टिकल, दैट इज मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड सन. ध्यान से देखिएगा इन 4 पॉइंट्स को डिफाइन करने के लिए. तो हमारा आर्टिकल है मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड सन. लेट अस सपोज दैट दिस इज सन पोजीशन. तो सन रेज तो हमारे निकलेंगी. तो 4 पॉइंट्स ऑब्जर्व किए जाते हैं. विंटर सोल्स्टिस, और यू कैन से विंटर सीजन, जो कि 22 दिसंबर यू कैन से स्टार्ट होता है. समर सोल्स्टिस, और यू कैन से समर सीजन, जो कि 22 जून से स्टार्ट होता है. ऑटम इक्विनॉक्स, जहां पर दिन और रात बराबर होते हैं. वर्नल इक्विनॉक्स, जहां पर दिन और रात बराबर होते हैं. समझते हैं वन बाई वन. तो हमारा पहला पॉइंट है फर्स्ट पॉइंट ऑफ एरीज, जहां पर सन
इक्वेटर को क्रॉस करेगा फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। अभी मैं नेक्स्ट डायग्राम इसको दिखा दूंगा। सन क्रॉसेस द इक्वेटर फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ ऑन 21st or you can say 22nd of March. In this location, day and night are equal. That is also called as first point of Aries, or you can say vernal equinox. हमारा मैं ये पहले ही डिफाइन कर देता हूं। जहां पर सन नॉर्थ से साउथ में ट्रांसफर हो जाएगा, मीन्स सन क्रॉसेस द इक्वेटर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। वहां पर साउथ टू नॉर्थ था, यहां पर नॉर्थ टू साउथ ऑन 21st or 22nd of September. That is called as first point of Libra. Libra basically 7th जोडियक साइन होता है। 7th जोडियक एस्ट्रोनॉमिकल साइन लिब्रा। जो भी राशि होती हैं, जो भी आपकी नाम राशि होती है, उन्हीं के हिसाब से मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड सन आपकी चेंज होती रहती है। तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ लिब्रा is also called as autumn equinox. Here also day and night are equal. तो हमारा ये डिफाइन हो गया, ये डिफाइन हो गया। अब हम बात करते हैं, इन सारे पॉइंट्स को मैं डिफाइन कर दूंगा लैंग्वेज में, अभी लिखवा देता हूं। दिस पॉइंट ओके, दिस पॉइंट ओके। आपके दो पॉइंट्स बचे हुए हैं, ध्यान से समझिए। दिस इज इक्लिप्टिक पाथ फॉलोड बाई और प्रोजेक्टेड पाथ फॉलोड बाई सन ड्यूरिंग मूवमेंट ऑफ और ईयरली मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड सन। अब हम बात करते हैं, पहले इस पॉइंट की बात कर लेते हैं। सन रेज यहां पर हमने शिफ्ट किया था, साउथ से नॉर्थ में आए थे वापस। तो यहां पर जो सन रेज डायरेक्टली गिरेंगी वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में गिरेंगी। अर्थ के 4 हेमिस्फीयर होते हैं, देखिएगा ध्यान से। दिस वन इज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, दिस इज साउदर्न हेमिस्फीयर, this one is eastern hemisphere, this one is western hemisphere. तो अगर मैं बात करता हूं तो सन रेज डायरेक्टली प्लॉट्स ऑन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में यहां पर गर्मी होगी, मतलब अर्थ के ऊपरी वाले हिस्से में गर्मी होगी। दैट्स वाई समर सीजन इज देयर, समर सीजन इज देयर। तो अर्थ के ऊपरी हिस्से में आपकी गर्मी होगी और हॉट होगा, तो यू कैन से समर सीजन इज देयर, इज आल्सो कॉल्ड एज समर सोल्स्टिस। और आप सब लोग जानते हैं, जब सन रेज ऊपरी वाले हिस्से में गिर रही हैं तो रात होने तक तो आपका टाइम ज्यादा लगेगा, तो डे तो बड़ा होगा, दिन तो बड़ा होगा, तो डे लॉन्गेस्ट और यू कैन से नाइट शॉर्टेस्ट। तो दिस इज कॉल्ड एज समर सीजन, जो कि जनरली अकर होता है 21st और 22nd ऑफ जून। अब हम बात करते हैं सेकेंड पोर्शन में, इसके अपोजिट वाले पोर्शन में आइए। दिस इज इक्लिप्टिक। हाँ जी, हेयर सन रेज डायरेक्टली प्लॉट्स आपका इन साउदर्न हेमिस्फीयर। साउदर्न हेमिस्फीयर में आपकी सन रेज डायरेक्टली आपकी प्रोजेक्ट हो रही है, मीन्स नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ऊपर है, इक्लिप्टिक आपका जो पोर्शन ऊपर है। तो जब वहां पर सन रेज गिरेंगी ही नहीं तो दैट इज कॉल्ड एज विंटर सीजन। तो आपका ऑब्वियस बात है, सन रेज नहीं गिरेंगी तो ठंडा होगा, तो विंटर सीजन इज देयर, विंटर सीजन इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो दिस इज कॉल्ड एज विंटर सोल्स्टिस। इन दिस पार्टिकुलर लोकेशन, जहां पर भी, एक बात आपको याद रखना, जहां पर भी सन रेज गिरती हैं, सन रेज जहां पर प्रोजेक्ट होती हैं, वो लोकेशन आपकी बड़ी होती है। तो यहां पर साउदर्न हेमिस्फीयर मीन्स आपकी नाइट बड़ी होगी, वहां पर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में गिर रही थी मीन्स आपका डे बड़ा होगा। तो विंटर सोल्स्टिस और यू कैन से नाइट लॉन्गेस्ट, that is also called as winter season, occurs in 22nd of December. तो ये था आपका जनरल अबाउट विंटर सोल्स्टिस और आपका यू कैन से फर्स्ट पॉइंट ऑफ एरीज, फर्स्ट पॉइंट ऑफ लिब्रा एंड समर सोल्स्टिस। एक बात आपने याद रखी, जहां पर साउथ डेक्लिनेशन ज्यादा होगा दैट इज कॉल्ड एज विंटर सोल्स्टिस, और जहां पर नॉर्थ डेक्लिनेशन ज्यादा होगा दैट इज कॉल्ड एज समर सोल्स्टिस। तो मैं कंक्लूड कर सकता हूं, फर्स्ट पॉइंट ऑफ एरीज पे आपका डे और नाइट बराबर होगा, फर्स्ट पॉइंट ऑफ लिब्रा पे डे और नाइट बराबर होगा, फर्स्ट पॉइंट ऑफ एरीज में सन क्रॉसेस द इक्वेटर फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ ऑन आपका जो भी मैंने आपको डेट बताई थी दैट इज
1st of March, and in this one is first point of Libra, or you can say autumn equinox. Sun crosses the equator from south or from north to south on 21st or 22nd of September. In these two particular locations, day and night are equal. हम इनकी बात करते हैं जहां पर मैक्सिमम डेक्लिनेशन इज फाउंड. लाइकवाइज in southern hemisphere maximum declination is found, that is corresponds to winter solstices or winter season corresponding to 21st or 22nd of December, and 21st or 22nd of June, that is summer solstices, where northern hemisphere में आपका maximum declination is found. तो मैं इनको मैं डिफाइन कर देता हूं. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आर देयर. तो मैं अगर लैंग्वेज में बात करता हूं तो वर्नल इक्विनोक्स या यू कैन से फर्स्ट पॉइंट ऑफ एरीज जो होता है, ये पॉइंट होता है जहां पर सन क्रॉसेस इक्वेटर फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ ऑन 21st of March. चाहे वर्नल इक्विनोक्स हो चाहे आपका ऑटम इक्विनोक्स हो, दोनों पॉइंट्स पर नाइट एंड डे आर ऑफ इक्वल डायमेंशन. फर्स्ट पॉइंट ऑफ लिब्रा जो होता है, और यू कैन से ऑटम इक्विनोक्स, is the point जहां पर sun crosses the equator from north to south on 21st or 22nd of December. 21st और 22nd of December, जहां पर जो पॉइंट्स इक्लिप्टिक पर, वो पॉइंट्स जहां पर नॉर्थ डेक्लिनेशन मैक्सिमम हो या साउथ डेक्लिनेशन मैक्सिमम हो, इज कॉल्ड एज सोल्स्टिसेस. तो ऑब्वियस बात है, नॉर्थ डेक्लिनेशन जब मैक्सिमम होगा तो वो गर्मियों का समय होगा. तो 21st जून जब नॉर्थ डेक्लिनेशन मैक्सिमम होगा, दैट कॉरस्पॉन्ड्स टू समर सोल्स्टिसेस, और यू कैन से 21st of June. एंड जब साउथ डेक्लिनेशन मैक्सिमम होगा, इस टाइम पर हम लोग कह सकते हैं 22nd और 21st of December कॉरस्पॉन्ड्स टू विंटर सोल्स्टिसेस. इन सभी पॉइंट्स को मैं डायग्राम में भी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन इनकी दिखा देता हूं आपको. वर्नल इक्विनोक्स की, ऑटम इक्विनोक्स की, आपका समर सोल्स्टिस की एंड विंटर सोल्स्टिस की मैं आपको पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दिखाने जा रहा हूं. देखिएगा. तो अगर मैं इन सारे पॉइंट्स को, फर्स्ट पॉइंट ऑफ एरीज, फर्स्ट पॉइंट ऑफ लिब्रा, समर सोल्स्टिस एंड विंटर सोल्स्टिस को पिक्चर में देखता हूं, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देखता हूं, तो हम लोग जानते हैं दोपहर के टाइम पर, आफ्टरनून और यू कैन से इन नून, पोजिशन ऑफ सन इज एट, यू कैन से साउथ पोजिशन. तो जनरली साउथ टू नॉर्थ मूवमेंट होती है. तो साउथ से नॉर्थ मूवमेंट होने में जो आपका 21st of March जो पहला पॉइंट मिलेगा, दैट इज कॉल्ड एज, और यू कैन से जो भी आपका हॉरिजॉन्टल इक्वेटर जब आपका ये कट कर जाएगा, सन पोजीशन इक्वेटर को कट कर जाएगी, कहां से, यू कैन से फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, दैट पॉइंट कॉरस्पॉन्ड्स टू 21st of March. और जब आपका नॉर्थ से साउथ मूवमेंट करते वक्त जब सन की पोजीशन इक्वेटर को कट कर जाएगी नॉर्थ टू साउथ, दैट कॉरस्पॉन्ड्स टू फर्स्ट पॉइंट ऑफ लिब्रा. साउथ टू नॉर्थ फर्स्ट पॉइंट ऑफ एरीज, नॉर्थ टू साउथ फर्स्ट पॉइंट ऑफ लिब्रा. दोनों पोजीशंस पर आर पोजीशन, मैं पूरे फील्ड एस्ट्रोनॉमी चैप्टर में फर्स्ट पॉइंट ऑफ लिब्रा को आर सिंबल से डिनोट करूंगा, और फर्स्ट पॉइंट ऑफ, माय मिस्टेक, फर्स्ट पॉइंट ऑफ एरीज को आर सिंबल से डिनोट करूंगा, और फर्स्ट पॉइंट ऑफ लिब्रा को मैं जोडिएक सिंबल से डिनोट करूंगा. दिस सिंबल इज ऑफ जोडिएक सिंबल, और एस्ट्रोनॉमिकल सेवंथ एस्ट्रोनॉमिकल जोडिएक सिंबल से मैं डिनोट करूंगा फर्स्ट पॉइंट ऑफ लिब्रा, दैट कॉरस्पॉन्ड्स टू 21st of September. तो यहां से फर्स्ट पॉइंट ऑफ एरीज से लेकर के और जितनी भी ये मूवमेंट होती है यहां पर एग्जैक्टली नॉर्थ पॉइंट पर, जहां पर आपका नॉर्थ डेक्लिनेशन मैक्सिमम होता है, दैट कॉरस्पॉन्ड्स टू द समर सोल्स्टिस, और यू कैन से द समर सीजन corresponding to 21st or 22nd of June. And when the position transfers from north to south, when movement is there from north to south at the particular location जहां पर सन की पोजीशन इक्वेटर को कट कर देगी, that point corresponds to first point of Libra, denoted by seventh astronomical zodiac. तो और जब ये साउथ पर पहुंच जाएगा, जब साउथ डेक्लिनेशन मैक्सिमम हो जाएगा, दैट कॉरस्पॉन्ड्स टू द विंटर सोल्स्टिस, और यू कैन से द विंटर सीजन कॉरस्पॉन्डिंग टू 21st और 22nd of December.
सो माय डियर स्टूडेंट्स, इस पार्ट नंबर 1 में, फील्ड एस्ट्रोनॉमी के पार्ट नंबर 1 में मैंने डिस्कस किया है डिफरेंट टर्मिनोलॉजी लाइक वाइज सेलेस्टियल स्फीयर, ऑब्जर्वर मेरिडियन और यू कैन से टेरेस्ट्रियल मेरिडियन, जेनिथ नादिर लाइन, जेनिथ नादिर पॉइंट्स, आपका सेलेस्टियल इक्वेटर, सेलेस्टियल हॉरिजन, सेंसिबल हॉरिजन, इक्लिप्टिक, आपका नॉर्थ एंड साउथ पॉइंट्स, ईस्ट एंड वेस्ट पॉइंट्स, एंड आपका वर्नल इक्विनॉक्स, ऑटम इक्विनॉक्स, फर्स्ट पॉइंट ऑफ लिब्रा यू कैन से, और आपका वर्नल इक्विनॉक्स फर्स्ट पॉइंट ऑफ एरीज, आपका समर सोलस्टिस एंड विंटर सोलस्टिस। तो मैं सेकंड पार्ट में फील्ड एस्ट्रोनॉमी का डिस्कस करूंगा, आपका डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम्स यूज्ड इन फील्ड एस्ट्रोनॉमी लाइक वाइज यू कैन से हॉरिजन सिस्टम, जिसमें आपका एजिमुथ एंड एल्टीट्यूड को डिस्कस करूंगा, आपका डिपेंडेंट इक्वेटोरियल सिस्टम जिसमें हम लोग डेक्लिनेशन को डिस्कस करेंगे, आपका राइट एक्सटेंशन को डिस्कस करेंगे, आपका इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसके अंदर हम लोग डेक्लिनेशन को डिस्कस करेंगे, हावर एंगल को डिस्कस करेंगे, एंड फोर्थ कोऑर्डिनेट सिस्टम विल बी आवर सेलेस्टियल लैटिट्यूड एंड सेलेस्टियल लॉन्गिट्यूड सिस्टम। आफ्टर दैट मैं सेकंड पार्ट में डिस्कस और भी करूंगा, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एस्ट्रोनॉमिकल ट्रायंगल क्या होती है, स्फेरिकल ट्रायंगल क्या होती है, स्फेरिकल ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, कौन कौन से फार्मूलाज हमारे एग्जाम में न्यूमेरिकल्स में काम आएंगे, और मैं लास्टली डिस्कस करूंगा सेकंड पार्ट में नेपियर रूल। आई होप आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। आप बाकी इस पूरे लेक्चर्स के लिए एस्ट्रोनॉमी, फील्ड एस्ट्रोनॉमी के लेक्चर्स आप पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3 एंड पार्ट नंबर 4 को भी फॉलो कर सकते हो। थैंक यू सो मच।